नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ के अंदर वर्ग एवं वर्गमूल, और हमने इससे पहले पार्ट 1 हमने पढ़ दिया है। और यदि पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। उसके अंदर हमने वर्ग के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे समझा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए, उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो क्या होती है, या हम इसे किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो मैंने बताया था कि यदि इकाई अंक जो है, किसी भी संख्या का इकाई अंक जो है वो अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 ये अंक हैं, तथा साथ में बीजांक यानी अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग उसे बीजांक कहते हैं। यदि 1 है, 4 है, 7 है और 9, अगर ये दोनों कंडीशन जिस संख्या पर लागू होती है वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती है, मतलब वे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हम इन संख्याओं का आसानी से वर्गमूल जो है परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। देखो, वर्गमूल का सिंबल जो होता है वो इस प्रकार से होता है, और इसके अंदर हम कोई संख्या लिख देते हैं और बाद में इसको वर्गमूल हम इसका विधियों के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, वर्गमूल ज्ञात करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। तो देखिए, हम बात करते हैं वर्गमूल निकालने का जो मेथड है उसमें ये चीज़ लागू होती है। देखिए, एक तरफ मैं लिखता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, और एक तरफ लिखता हूँ मैं वर्गमूल का इकाई अंक। अब देखिए, यानी कि हमें एक तरफ हम वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो लिखेंगे, उनका इकाई अंक लिखेंगे, और संख्या का इकाई अंक। अब देखिए, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 1 है तो यदि 1 है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। यदि इकाई अंक 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक या 2 होगा या फिर 8 होगा। अब यदि इकाई का अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 5 है तो वर्गमूल का इकाई अंक भी 5 होगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल का 4 होगा या फिर 6 होगा। अब यदि इकाई अंक यदि अगर 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक 3 होगा, ठीक है। अब देखिए, यदि इकाई अंक जो है 1 है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 1 है तो उनका इकाई अंक 1 या 9 होगा। अगर 4 है तो 2 या 8 होगा। यदि 5 है तो 5 ही होगा। यदि 6 है, इकाई अंक 4 या 6 होगा। और यदि 9 है तो
इकाई अंक 3 होगा। अब यदि इकाई अंक 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, ये अंक आ जाएं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट इनका नहीं निकल सकता। इन संख्याओं का जो वर्गमूल नहीं निकल सकता, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां हैं वो हम सीखेंगे। तो देखिए, पहला जो मेथड है वो हम सीखते हैं। पहला मेथड जो है वो है अभाज्य गुणनखंड द्वारा वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मेथड हम जो किस प्रकार से इनका निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे संख्या ले ली मैंने 12, 25। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले इस संख्या के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 3 का देखते हैं, 3 का भी इसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा सीधा 5 का इसमें। तो 5 का भाग देंगे तो 5 दूआ 10 और ये बचे 2, 5 का 20 और 5 पंजे 25। फिर हम 5 का फिर देंगे, 4 पंजे 20, 9 पंजे 45। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम इसके अंदर भाग देंगे, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 49, फिर 7 का देंगे और ये जाएगा एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो हमने ये जो मेथड है हमने अभाज्य गुणनखंड इसके निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम इनके जो गुणनखंड है वो इस प्रकार से लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। अब देखिए, हम पेयर बनाएंगे, इनके 2-2 के जोड़े बनाएंगे इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, इन जोड़ों में से एक एक अंक उठा लेंगे और उनका गुणनफल कर लेंगे। यहाँ से 5 उठाएंगे, यहाँ से 7 उठाएंगे, तो ये जो है वो बन जाएगा 35। मतलब जो ये 12, 25 है, इसका जो वर्गमूल है 12, 25 का वर्गमूल 35 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा भी वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और विधियां लेते हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये विधि समझ में आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगली विधि के अंदर हम बात करते हैं जो भाग विधि है। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है ये भाग विधि, यानी भाग विधि के द्वारा हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, भाग विधि के अंदर हम जो है एक संख्या ले लेते हैं। जैसे मैंने संख्या ले ली 77, 44। अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम इसके अंदर जो संख्या है उसके हम पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, वो भी राइट हैंड साइड से। इधर से पहला जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो संख्या लिखी गई है उसके अंदर से जो पहला जोड़ा है लेफ्ट साइड से, वो संख्या देखिए, वो संख्या किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो देखिए, या फिर इस संख्या से छोटा किसका वर्ग है। तो हम चेक करते हैं 77, ये संख्या अगर हम बात करते हैं 8 के वर्ग की, तो 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 जो ज़्यादा हो जाएगा इससे। तो क्या करेंगे, हम 8 का वर्ग लिखेंगे यहाँ पर। इस 64 को हम इस 77 के नीचे उतार देंगे और ये 64 किसका वर्ग है, 8 का। 8 को हम 2 जगह लिखेंगे इस प्रकार से, और जो आंसर में 8 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आंसर में 8 हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इस 8 को हम क्या करेंगे, इस 8 को हम जोड़ देंगे, इधर इनका जोड़ कर देंगे, 8, 8, 16, और यहाँ इनका घटाव कर देंगे। 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1। इसके बाद में हम ऊपर से जो अगला पेयर है वो उतारेंगे 44। ये देखिए 1344 है। अब अगला स्टेप जो है वो किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पर हमें एक संख्या लिखनी है। इस संख्या हम क्या संख्या लिखें जिनका गुणनफल 1344 आए।
यानी अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से गुणा करेंगे, 161 को 1 से करेंगे, 161 बहुत छोटा नंबर है, तो यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर एक ऐसा अंक लाएंगे। तो अगर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, इकाई अंक से भी चेक कर सकते हैं। देखिए इकाई यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 कब आ सकता है? अगर हम 2 का वर्ग करें तब 4 आ सकता है, या फिर हम 8 का वर्ग करें 4 आ सकता है। 2 का करेंगे तो 62, 162 दूना 2 ये हो जाएगा 264, ये बहुत छोटा है। हम इसको 8 से करेंगे तो यहाँ 8 लिख देंगे और यहाँ एक 8 लिख देंगे। इनका करेंगे गुणा और गुणनफल इनका यहाँ लिख देंगे। 8 8 64, 6 8 6 48 और 6 54, 5 8 और 5 13। देखिए ये पूरा पूरा आया है, तो क्या करेंगे हम इसको यहाँ लिख देंगे। फिर करेंगे घटाव, घटाव करने पर शेषफल 0, यानी ये कंप्लीट वर्गमूल आ गया इसका। और हमने लास्ट में गुणा 8 से किया है, तो यहाँ पर एक 8 और लिख देंगे, ठीक है। और ये हमारा 88 जो है आंसर आ गया। यूँ कह सकते हैं हम कि 77 44 का जो वर्गमूल है वो 77 44 का वर्गमूल 88 आया। तो इस प्रकार से हम भाग विधि जो हमारी, हम इस प्रकार से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इसको सीख पाएँ। तो देखिए हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 590 49। अब क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से बंद कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से इसके पेयर बनाएंगे। ये पहला पेयर, ये दूसरा, और जो बचेगा चाहे वो एक अंक बचे तो भी हम इसको पेयर मानेंगे। अब देखिए, अब हम इनके जो है वर्गमूल जो है वो ज्ञात करेंगे। तो देखिए वर्गमूल ज्ञात किस प्रकार से कर देंगे, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे। अब देखिए जो ये पहला पेयर है यानी 5 है, ये संख्या किस वर्ग के बराबर है या इससे छोटा किसका वर्ग है। तो देखिए अगर 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, 3 का करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 का करेंगे यहाँ 4 लिख देंगे, और इस 2 को हम आंसर में लिखेंगे एक जगह, और यहाँ पर 2 बार ऊपर नीचे लिख देंगे, ठीक है, ताकि हम इनका योग कर सकें। इनका योग कर देंगे, 4 यहाँ आएगा। फिर हम यहाँ पर अंदर घटाव करेंगे, 5 में से 1 गया 4, ऊपर से फिर हम अगला पेड़ उतारेंगे 90। अब ये संख्या 190 हो जाएगी। फिर देखिए वही तरीका, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या नंबर लिखें कि उनका गुणनफल 190 या इससे छोटा आ जाए। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 4 लिखते हैं तो 4 से गुणा करेंगे, 5 लिखते हैं तो 5 से करेंगे, हम 4 से इनको गुणा कर देते हैं, 4 चौक 16, 16 एक 17। देखिए लगभग इसके बराबर है या इससे छोटा है। फिर हम क्या करेंगे, हमने गुणा किसको 4 से किया है, तो इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फिर हम यहाँ पर इनका जो ये इनका हम जोड़ कर देंगे, और जोड़ करने के बाद इनका जोड़ क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और उसके बाद में हम देखिए यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, यहाँ पर 190 में 76 जाएगा, ये बचेंगे आपके 14, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से अगला पेड़ उतारेंगे 49 को यहाँ नीचे उतारेंगे, और 49 को उतारने पर यहाँ लिख देंगे 49। अब देखिए यहाँ पर हमें इकाई अंक चेक करना है क्योंकि ये लास्ट डिजिट है, ऊपर से हमारा लास्ट पेयर है। देखिए हम देखेंगे इकाई अंक यहाँ अगर यहाँ पर 9 है तो देखिए ये किस कंडीशन हो सकता है, केवल 3 ही यहाँ पर आए तो ही यह 9 बन सकता है। तो हम 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो 3 3 9, 8 3 24 और 12 2 14। देखिए यहाँ पूरा पूरा गया है। और फिर हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, तो देखिए घटाव आएगा 0, और जिससे हमने लास्ट में गुणा किया 3 से किया है, तो हम क्या करेंगे 3 यहाँ आंसर में उतार देंगे। तो देखिए ये 200 बन जाएगा 43। मतलब ये जो 59,049 का जो वर्गमूल है वो 243 जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये भाग विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भाग विधि अच्छी लगी होगी। अब देखिए हम अगली जो हमारी विधि है, तीसरी मेथड जो हमारा है वो बिल्कुल छोटा मेथड है, आसानी से इसको कर सकते हैं हम। तो देखिए जो अगला मेथड है वो हमारा मेथड है, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कॉन्सेप्ट लागू जरूर होता है इकाई के अंक का। तो तीसरा मेथड जो है हमारा वो हम सीखेंगे। क्या है तीसरा मेथड?
तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल हमने ले लिया 21, 16। अब यदि हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल का जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक चेक करेंगे हम। इकाई अंक 6 है, इस संख्या का इकाई अंक 6 है, तो वर्गमूल में जो है वो इकाई अंक यहाँ पर 2 आएंगे, क्योंकि एक तो 4 आएगा, एक 6 आएगा। और हमें इस प्रकार से लिखना है कि छोटे वाला पहले लिखना है और बड़े वाला बाद में लिखना है। फिर देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जो अगला जो पेयर बना के, यानी जो पेयर बना के इसका हम पेयर बना के छोड़ देंगे, और जो पेयर के बाद में अगला नंबर जो रहेगा शेष यानी 21 रहेगा। इस 21 को देखते हैं कि 21 जो है किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, या इससे छोटा या इसके बराबर किसका वर्ग है। हम चेक करते हैं, 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, ठीक है। तो देखिए 16 जो है वो इससे छोटा है, तो ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, ठीक है, क्योंकि 5 का बड़ा हो जाएगा। तो 4 को हम क्या लिखेंगे, इस 4 को मैं यहाँ लिख देता हूँ इन दोनों के साथ में, ठीक है। यानी कि इस संख्या के जो वर्गमूल है वो कंडीशन यहाँ 2 बन रही है, यानी यहाँ एक 4 यहाँ लिखूँगा और एक 4 यहाँ लिखूँगा, यानी 2 संख्याएं इसकी वर्गमूल हो सकती है। लेकिन हमें तो एक ही चाहिए, मतलब इन दोनों में से एक ही कोई आंसर होगा। तो देखिए इन दोनों में से अगर कौन सा है वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो मेथड अप्लाई करना है, मतलब हमें देखना है कि यहाँ पर देखिए ये जो 21 जो संख्या है 21, इस 21 को देखना है। ये 21 देखो 16 और 25 के बीच में है, और देखिए ये 21 जो नंबर है, ये 21 जो है वो 16 के नज़दीक ज़्यादा है या 25 के नज़दीक है। हम चेक करते हैं कि 21 जो है वो 25 के नज़दीक है, क्योंकि 4 का अंतर है, इधर जो 5 का अंतर है। हमें छोटा अंतर लेना है, यानी जो नज़दीक संख्या वो लेनी है। अब नज़दीक संख्या बाद वाली है या पहले वाली है, देखो बाद वाली संख्या है, मतलब आपको बाद वाला ही इसका आंसर होगा, ठीक है। यानी इसका आंसर जो होगा 46 होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 184, 96, 184, 96, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, इकाई अंक इसका 6 है, तो आंसर के अंदर 2 अंक आएंगे, या तो 4 आएगा और यह आएगा 6, ठीक है। उसके बाद देखिए पेयर बना के छोड़ देना है, और लास्ट अंक देखिए 184 है। 184 जो है वो किस संख्या के वर्ग के नज़दीक है, तो देखिए ये 184 हम बात करते हैं 13 के वर्ग की, 169 आएगा, और बात करते हैं हम 14 के वर्ग की, 196 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 169 जो है वो इससे छोटा है, इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, और 196 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 184 से छोटा 169 है, तो इसका जो जिसका वर्ग है वो 13 हम यहाँ लिख देंगे दोनों जगह, यानी इसके आंसर 2 होंगे, और दोनों में से हमें एक सेलेक्ट करना है। तो हमें कौन सा चाहिए या कौन सा इसका आंसर होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसे 13 का वर्ग 169 और बीच में 184, 196, ठीक है। अब देखिए 184 किसके नज़दीक ज़्यादा है, 169 के नज़दीक है या 196 के, तो हम चेक करते हैं 196 के नज़दीक है ये, तो इसलिए बाद वाला आंसर होगा, मतलब ये बाद वाला होगा 136, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले कुछ शून्य वाले जीरो वाले अंकों की, तो देखिए वो हम बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर किसी भी संख्या में, अगर सम संख्या में अगर जीरो है, सम नंबर में जीरो है, और उसके बाद वाली जो नंबर है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। जैसे मैं ले लेता हूँ 100, इसमें ये सम संख्या में है,
तो इसका एक जीरो आ जाएगा, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका एक आ जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं हम, जैसे 400 लेते हैं, ये सम संख्या में जीरो है, इसका एक जीरो आ जाएगा, और 4 का एक वर्ग, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 2 है। तो यानी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यदि कई बार क्या होता है कि जैसे हम चेक करते हैं कि जैसे ये 500 लिख दिया, तो 500 में सम संख्या में जीरो है, लेकिन 5 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से, यदि सम संख्या में जीरो है और जीरो को छोड़कर जो बाद वाला नंबर है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जीरो है, जितने ज़्यादा अगर सम संख्या में जीरो है तो हम क्या करेंगे, उनके आधे की संख्या के बराबर जो है जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये वर्गमूल की विधियाँ थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। धन्यवाद।